हेलो फ्रेंड्स, सबको जय मसीह की। आज एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ कबीर साहब के दोहों को लेके। आइए कुछ हम बातें देखेंगे। कबीर साहब के दोहों में एक दोहा है, जात न पूछो शादी की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, परा रहने दो म्यान। इसका अर्थ बताया गया है, अर्थात किसी सज्जन पुरुष की जाति ना पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए और उसे अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जिस प्रकार तलवार का मूल्य होता है, ना कि उसकी म्यान का। म्यान तो केवल एक खोल है। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति के वेशभूषा पर ध्यान ना देकर उसके गुण पर ध्यान देना चाहिए। कबीर साहब इस दोहे से क्या बताना चाहते हैं, मैं बाइबल की एक आयत पढ़ना चाहूँगा आप लोगों के सामने। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8 का जब हम 12 अध्याय से पढ़ते हैं तो वहाँ पे उसका जो हेडिंग है ऊपर लिखा हुआ है, यीशु जगत की ज्योति। कहता है, यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ कहाँ को जाता हूँ। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता, और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है जिसने मुझे भेजा है। तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है कि 2 जनों की गवाही मिलकर ठीक होती है। एक तो मैं अपनी गवाही देता हूं और दूसरा पिता मेरी गवाही देता है जिसने मुझे भेजा है। उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, ना तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को। यदि तुम जानते तो मेरे पिता को भी जानते। ये बातें उसने मंदिर में उपदेश देते हुए भंडार गृह में कहा, और किसी ने उसे ना पकड़ा क्योंकि उसका समय अब तक नहीं आया था। फिर उसने कहा, मैं जाता हूँ और तुम मुझे ढूंढोगे और अपने पाप में मरोगे। जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते। इस पर यहूदियों ने कहा, क्या वह अपने आप को मार डालेगा जो कहता है, जहाँ मैं जाता हूँ तुम नहीं आ सकते? उसने उससे कहा, तुम नीचे के हो, मैं ऊपर का हूँ। तुम संसार के हो, मैं संसार का नहीं हूँ। इसलिए मैंने तुमसे कहा कि तुम अपने पाप में मरोगे, क्योंकि यदि तुम विश्वास ना करोगे कि मैं वही हूँ जो अपने पाप में मरोगे। उसने उससे कहा, तू कौन है? यीशु ने उससे कहा, वही जो आरंभ से तुमसे कहता आया हूँ। तुम्हारे विषय में मुझे बहुत कुछ कहना है, निर्णय करना है, परंतु मेरे भेजने वाला सच्चा है और जो मैंने उसे सुना वही जगत से कहता हूँ। ये वह ना समझे कि हमसे पिता के विषय में कहता। तब यीशु ने कहा, जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूँ। मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसा मेरा पिता मुझसे सिखाया वैसा ही ये बातें कहता हूँ। मेरे भेजने वाले मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूँ जिससे वह प्रसन्न होता है। वह ये बातें कह ही रहा था कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। मेरे साथियों, प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसा कि कबीर साहब ने कहा कि जातों की साधु की जात धर्म नहीं पूछनी चाहिए, उसकी वेशभूषा नहीं, बशर्ते उसका ज्ञान का, कि आपने अभी देखा कि यीशु मसीह ने क्या कहा कि वो कौन है, कहाँ से आया है, उसका कार्य क्या है। अगर ये सब चीज़ों को आप नहीं जानेंगे या कबीर साहब के इन दोहों का अगर अर्थ नहीं जानेंगे तो आप पाप में ही रहेंगे। तो इसलिए मेरी आपसे अनुरोध है कि आप यीशु मसीह को से ज़्यादा जानें। अगर कब कोई सवाल जवाब है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। सबको जय मसीह की, सत श्री अकाल, जय राम।